प्यारे बच्चों नमस्कार। बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के इस गणित के वीडियो में आपका स्वागत है। ये बीटीसी 2016 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। और इससे पहले जो दो वीडियो डाला गया है बीटीसी का, वो सेक्शन ए सेक्शन बी मतलब बहुविकल्पीय और लघु अति लघु उत्तरीय का। अब हम जो है सेक्शन सी का मतलब सेक्शन सी जो होता है वो होता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय का सेक्शन सी 12 से क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कैसे सॉल्व होंगे, इसके सोल्यूशन कैसे होंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। और सारणी क्या दिया हुआ है, सारणी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। भार किलोग्राम में है 40, 42, 43, 44, 45। सब विद्यार्थी की उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी है 4, 12, 18, 10, 6। हमें करना क्या होता है इसमें, समांतर माध्य जब भी ज्ञात करना है तो f(x) मतलब इसका गुणा करके इसमें जो भी आएगा उसको f(x) पता करते हैं। वो सॉल्व कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे सोल्यूशन आपका। ये 2016 का हल प्रश्न है, सेक्शन सी लघु उत्तरीय का क्वेश्चन था। अब हम क्या किए हैं कि हमें f(x) पता करना है। सूत्र एक्चुअली में होता क्या है, सूत्र जो समांतर माध्य का होता है तो समांतर माध्य x बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है समेसन f(x) मतलब f(x) का मतलब f गुणे x और समेसन n या उसको n भी लिखते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमें f(x) पता करना है। समांतर f(x) पता करने का मतलब कि ये x है और ये f है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो f(x) मिलेगा। तो देखो 40 का 4 में गुणा किए मतलब 40 यहाँ पे है, 4 यहाँ पर है, गुणा किए हैं तो 160 हुआ है। उसी तरह बाकी टर्म का इसका इसमें गुणा किए हैं तो 504, फिर 744, फिर 440, फिर 270। अब इनको क्या करेंगे, समेसन करेंगे मतलब सभी का योग करेंगे। तो f(x) का समेसन क्या आएगा, जोड़ेंगे तो ये 2148 आएगा। और इसको जोड़ेंगे, इसको कैसे जोड़ते हैं, 4 और 12 16, 16 और 18 34, 34 10 44, 44 6 50। ये हमारा हो गया n हो गया। अब यहाँ पे ला कर इस सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। समेसन f(x) की जगह पे क्या रखेंगे, 2148, तो 2148 यहाँ पे रख दिया गया। उसके बाद n क्या है, 50 है, 50 यहाँ पे रख दिया गया। इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, आप कहीं पर भी रफ वर्क करके और उसको भाग कर देते हैं। 50 का भाग करना है 2148 में, और भाग करने पर इसको हम एक बार 2 डिजिट में तो जाएगा ना, तीसरे डिजिट में जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा यानी कि 200 हो जाएगा। 14 बचेगा, 8 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 2 बार 3 बार में 150 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 48 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9 बार करेंगे, 9 बार करेंगे तो 450 हो जाएगा। यहाँ पे 30 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 6 बार करेंगे, यानी कि हमारा जो समांतर माध्य आएगा भाग करने पर वो समांतर माध्य कुछ ऐसा आएगा 42.96। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, इस तरह से क्वेश्चन है कि हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, पहले तो हम लिखेंगे जो दिया है मूलधन क्या दिया हुआ है, वो है रुपये 5000 दिया हुआ है। और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है यानी कि इसको n से डिनोट करते हैं और इसको मूलधन को p से डिनोट करते हैं। मूलधन को p से और समय को n से डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो n दिया हुआ है 2 वर्ष है। और उसके बाद फिर दर जो दिया हुआ है जिसको r से डिनोट करते हैं, r बराबर दिया हुआ है वो है 8, r बराबर दिया हुआ है 8%। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है सूत्र, मूलधन को p से डिनोट करते हैं,
ब्रैकेट में सबसे बाहर कर लेते हैं मूलधन और ब्रैकेट में 1 + r/100 और के पावर में n माइनस इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं माइनस p। यहाँ से अगर p कॉमन कर लेते हैं हम तो हमारा टोटल आ जाएगा 1 + r के बटा में 100 के पावर में n माइनस से p बाहर आ गया 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करके हल कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू है p जो दिया हुआ है वो हमारा 5000, तो यहाँ पे 5000 रखेंगे, 5000 की जगह पर 1 की जगह पे 1 रखेंगे। r जो है 8% है तो 8 रखेंगे, 8/100 कर देंगे इसको। n जो है 2 दिया हुआ है 2 रख देंगे, -1 कर देंगे -1। हल करते हैं इसको, आसान है हल करना अब तो, क्योंकि ये बॉडमास नियम टाइप का है कुछ। तो ये 5000 है, सॉरी ये 5000 है p का मान। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, 4 × 5 = 20, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगी 5000 और ब्रैकेट में 1 + 2/25 के पावर में 2 - 1। अब 5000 ऐसे लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 25 × 2 = 27, 25 × 2 = 27/25 का वर्ग -1 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 5000 27 × 27 माइनस इसका आके गुणा यहाँ पे हो जाएगा 25 × 25 अपान में 25 × 25। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे इसलिए इसको 2 बार लिखकर। अब देखिए 25 से हम अगर कट करते हैं 25 से इसको तो 25 दूना के 50 तो 200 हो जाएगा। इस 25 से कट करेंगे तो 25 × 4 = 100, 25 × 8 ये पूरा कट जाएगा 8 बार। तो यहाँ पे अब फिर से हम सॉल्व करते हैं इसके आगे जो है हम इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 8 था, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। 8 रखने के बाद फिर क्या रखेंगे, 27 × 27 -25 × 25। अब ये क्या है, कुछ a² - b² का फॉर्म दिख रहा है तो इसको लिखेंगे 8, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 27 + 25 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 27 - 25। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा होगा, 8 27 और 25 52 होगा और गुणे 27 में से 25 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2। अब गुणा करते हैं 8 और 52 दूना के 104 और 104 का गुणा अब 8 में कर देंगे तो 8 × 4 = 32 और 832। जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 832 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर से अपना रिवाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देखिए, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए चारों दीवारों का सिर्फ कर रहा है, छत को और रूफ को, छत को और फर्श को शामिल नहीं कर रहा है, यानी कि सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पहले तो लिख देंगे लंबाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई क्या दिया हुआ है और ऊंचाई क्या दिया हुआ है। तो देखिए 4 मीटर लंबाई है, ऊंचाई 3.5 मीटर है और चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इसको लिख देंगे जो दिया है, क्योंकि लघु उत्तरीय है इसीलिए थोड़ा सा ये सब बड़ा करते जाते हैं अपने हिसाब से। दिया है लंबाई L बराबर 4 मीटर, B बराबर चौड़ाई मतलब 3.5 मीटर और H बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, इतना देता है। अब क्या पूछा जा रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है ट्वाइस इन ब्रैकेट L + B आउटसाइड H। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 4 प्लस चौड़ाई जो है 3.5 दिया हुआ है, अगुणे ऊंचाई 3 है तो 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 7.5 होगा
गुणे 3 होगा। 2 का गुणा 3 में कर देंगे 6 होगा। 7.5 यहीं पे रहने देते हैं। 7 5 6 5 30 होगा और कैरी बचेगा 3 और 7 6 42 42 3 45। तो जो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 45.0 मीटर स्क्वायर, या इसी को सिर्फ और सिर्फ 45 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 में बताया जाए कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए बी सी बराबर 40 अंश, मतलब ये वाला कोण जो दिया है 40 अंश दिया है, सी ए बी 80 अंश, ये वाला कोण 80 अंश दिया हुआ है, तो कोण ए डी बी, मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है कि ये वाला कोण क्या होगा, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा चित्र पहले बना लेते हैं। चित्र बनाने से आसानी हो जाएगी आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका, हाँ, इधर चित्र कोशिश करते हैं हमेशा जो है राइट साइड में बनाने के लिए। तो चित्र ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक जीवा दिया हुआ है और इस जीवा से 2 कोण बना रहा है, कुछ इस तरह से है। और एक यहाँ पे आया हुआ है, एक कुछ ऐसे जाकर, और यहाँ पे ये सीधा आया हुआ है। यहाँ पे कहीं पे केंद्र दिया हुआ है, ये चित्र में दिया हुआ है। इसका नाम सी डी ए बी। इस कोण को बता रहा है 80 अंश। इस कोण को कितना बता रहा है? 80 अंश बता रहा है। इस कोण को बता रहा है 40 अंश। तो हमको जो है ये ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो एक वृत्त पर ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो एक वृत्त पर किसी जीवा से, एक ही जीवा से बनाए गए दोनों कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये देखिए, ये एक ही जीवा है और यहाँ से एक कोण बन रहा है और एक कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब कोण सी और कोण डी दोनों बराबर होंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में क्या होगा? कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी। बी का मतलब सिर्फ इसको कंसीडर किया जा रहा है, ये वाला कोण बी, ठीक है, ये बी है। बराबर कितना हो जाए? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो देखिए एक त्रिभुज ये बना रहा है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर और ऐसे फिर ऐसे एक त्रिभुज बना। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो कोण सी अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो वही कोण डी के बराबर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस ए की जगह पे क्या है? ए की वैल्यू है 80 अंश, बी की वैल्यू है 40 अंश और ये है टोटल 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 और 80 और 40 जोड़ेंगे तो 120 होगा। तो यहाँ प्लस होगा, इधर लेकर आएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, यानी कि कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो लिखेंगे कोण डी बराबर, या जो पूछ रहा है आपसे कोण एक्चुअली में पूछा जा रहा है ए डी बी बराबर कोण ए सी बी। ये होता है प्रमेय से। प्रमेय से आपको प्रमेय बताया गया है। प्रमेय क्या है कि जीवा से, एक ही जीवा से, वृत्त के किसी एक ही जीवा से बनाए गए दो कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो वही उसी प्रमेय से ये क्या हो गया? ऐसे इसको ब्रैकेट में कर देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे को प्रमेय मालूम है। तो ये कितना? कोण डी ए बी बराबर ए सी बी क्या आया हुआ है? 60 अंश आया हुआ है। तो ये 60 अंश हो जाएगा, यानी कि ए डी बी बराबर कितना आ जाएगा? 60 अंश आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम अभी बताएंगे। पहले 17 देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 एक्चुअली साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी उसको देख रहे हैं, फिर देखकर बताएंगे। 17 में क्या दिया हुआ है? 17 में दिया हुआ है कि 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। तो 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड करना है। तो इसको गुणनखंड करने के लिए आपको सूत्र पहले ही बताया गया। क्या नियम है कि इसका गुणा करते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा। कहीं साइड में इसको लिख देते हैं तो 8 3 24, क्योंकि माइनस में 24 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 8 3 24 हो जाएगा। अब इस 10 को 2 ऐसे पार्ट में करते हैं कि गुणा करें तो -24 आए और जोड़ें उसको तो 10 आए। तो क्या हो जाएगा?
12 दूना के 24, यानी कि 12 को माइनस 12, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखे 12 और एक संख्या लेंगे 2, तो इस 12 को और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो -24 आ जाएगा, और जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा गुणाखंड क्या होगा, 3x माइनस प्लस 10 की जगह पे लिख सकते हैं 12x माइनस 2x माइनस 8। ये तरीका होता है, बस इसका खंडन करना होता है, बाकी वैसे ही। तो 3x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर इन दोनों का पेयर लेते हैं, 3x कॉमन करेंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, x बाहर है। फिर माइनस दोनों में है, माइनस तो कर लेंगे, 2 भी दोनों में है, तो x प्लस 4 दोनों में वैनिष्ट क्या हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर x प्लस 4 देख रहे हैं कि ब्रैकेट में, तो x प्लस 4 पहले बाहर कर लेते हैं, और बचेगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये आपका क्या हुआ, गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख लीजिए। 18 में पढ़िए, लिखा है कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। धात्विक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का लिखेंगे, घनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × 3a², मतलब 6a² होता है। अब इस किसके बराबर दिया हुआ है, 6a² किसके बराबर बता रहा है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के, यानी कि 6a² बराबर कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 6 18 और 3 बचेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी कि उस घन का जो भुजा होगा वो क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर आ गया उसका भुजा। अब इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह बना के, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का घाते 3, और भुजा के घाते 3 होता है। तो हमें भुजा क्या मिला है, 6 सेंटीमीटर मिला है, तो 6 सेंटीमीटर का 3 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 का कितने बार, 3 बार गुणा करेंगे, तो ये आएगा आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन पेपर था 2016 का, इसके पहले वाले वीडियो में भी सेक्शन ए सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन डाल दिया गया है, मतलब बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय, ये था लघु उत्तरीय। तो तीनों सेक्शन आपके कंप्लीट हुए 2016 के। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।